वेल गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1D एरे के बारे में कि किस तरह से आप आपके प्रोग्राम के अंदर उसे डिक्लेयर कर सकते हो, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हो और वक्त आने पे उसे डिस्प्ले भी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले इफ़ यू आर फाइंडिंग ट्रबल कि यार एरे क्या होता है या फिर क्या नहीं, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात आती है हमारे प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सी नेसेसरी कंडीशन है जो कि एक सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर मैंडेटरी होती है। सबसे पहले डिक्लेरेशन की बात की जाए, अगर हम हमारे प्रोग्राम में कुछ इस तरह से लिखते हैं इंट ए सेमीकोलन, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक ए वेरिएबल के लिए एक ब्लॉक बुक हो जाएगा। लेकिन वही हम कुछ इस तरह से लिखेंगे इंट ए और पीछे इसकी लिमिट लगा दी 5 और करा सेमीकोलन, तो हमारी मेमोरी के अंदर 5 कंटिन्यूस ब्लॉक जो कि एक सीरीज के अंदर होंगे बुक हो जाएंगे। देखा जाए तो मैंने एग्जांपल के लिए 5 लिया है। इफ इनके चेंज करना चाहते हो, जैसे कि हमने कर दिया यहाँ पे 10, तो हमारी मेमोरी में 10 कंटिन्यूस ब्लॉक हो जाएंगे। या फिर हमने लिख दिया 100, तो कंटिन्यूस 100 ब्लॉक हो जाएंगे। इवन बात की जाए तो सभी ब्लॉक्स की डाटा टाइप के बारे में, जैसा कि हमने शुरू में इंट लिया है, तो सभी की डाटा टाइप, सभी के अंदर जो कि आप वैल्यू स्टोर करोगे वो सभी की सभी इंटीजर डाटा टाइप की होगी। तो जैसे कि हमने एक एरे बना लिया, उसकी मदद से हमारी मेमोरी के अंदर कॉन्टिन्यूस ब्लॉक बन गए। लेकिन डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि हमें कौन से ब्लॉक के अंदर डाटा फिल करना है। तो देखा जाए तो यार, डिफ्रेंशिएट करने के लिए सभी ब्लॉक्स को हमारे पास दो कंडीशंस होती है। सबसे पहली चीज़ मेमोरी एड्रेस, बिकॉज जैसे कि कॉन्टिन्यूस हमारी मेमोरी के अंदर सेव है, सबसे जो पहला ब्लॉक होगा उसका कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होगा और उसी से थोड़ा सा इंक्रीज करके हमारे अगले वाले सभी ब्लॉक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जो हमारा पहला ब्लॉक है उसका मेमोरी एड्रेस आ गया हमारे पास 1900। तो जैसा कि ये पूरी कंटिन्यूस है, तो हमारा जो अगला ब्लॉक होगा उसका होगा 1904, अगले का होगा 1908 और कुछ इसी तरह से हमारा ब्लॉक आगे की तरफ चलेगा। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, ये सब कैसे, बिकॉज मैंने तो कहा था कंटिन्यूस, लेकिन इनमें तो 4 का गैप है। तो ऊपर की तरफ ध्यान दो, जहाँ पे मैंने एरे को डिक्लेयर करा है, जो कि हमारा एरे है उसकी डाटा टाइप है इंटीजर, और हमें पता है कि इंटीजर 4 बिट की स्टोरेज लेता है, इसलिए तो हमारे हर एक ब्लॉक के अंदर 4 बिट का डिफरेंस है। इफ़ इन केस हम यहाँ पे इंट की जगह कैट डाटा टाइप का एक एरे बनाते जहाँ पे हम करैक्टर स्टोर कर रहे होते, तो इनका मेमोरी एड्रेस कुछ इस तरह से था। पहले का आ गया 1900, अगले का 1901, उससे अगले का 1902, यानी कि करैक्टर हमारा 1 बिट की स्टोरेज लेता है, तो उसी के हिसाब से हमारे जो कि डिफरेंस रहेगा हर एक ब्लॉक के अंदर वो भी उतना ही रहेगा। इसी के चलते हमें एक दूसरे डिफरेंस के बारे में बात की जाए तो हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर कोई हमें कहे कि एरे के अंदर इस पर्टिकुलर डब्बे के अंदर करना है, यानी उसने हमें क्या बताया, एक पर्टिकुलर डब्बा, और पर्टिकुलर डब्बे को हम पोजीशनिंग करेंगे तो एक पर्टिकुलर नंबर देंगे, यानी कि पहले नंबर के डब्बे में डाल, दूसरे नंबर के में डाल, तीसरे के में डाल, या फिर आखिरी के डब्बे में डाल। तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं इंडेक्स नंबर, जहाँ पे हम हमारे एरे को 0 से लेके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर नंबर रख देते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इसी तरह से हम हमारे प्रोग्राम के अंदर लिख देते हैं कि 0 नंबर के डब्बे के अंदर डाटा फिल करना है, या फिर 1 नंबर के अंदर, या फिर हमारे 4 नंबर के अंदर डाटा फिल आउट करना है। तो हम एक डाटा स्टोर करके देखते हैं, तब आपको ये पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने सबसे ऊपर डिक्लेयर करके हमारा एक एरे 5 का, यानी कि हमारी मेमोरी के अंदर 5 ब्लॉक बुक हो गए जिनका एक इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4। ये जितना भी हमने साइज लिया उससे एक कम होगा, बिकॉज हमारी गिनती 0 से शुरू हो रही है। और अब हम डाटा एंटर करना चाहते हैं, यानी कि हमारे पहले ब्लॉक के अंदर तो हमने लिखा ए ऑफ 0 इक्वल टू 500, यानी कि जो हमारा पहला ब्लॉक है जिसका इंडेक्स नंबर 0 है उसके अंदर 500 जाकर स्टोर हो गया। और अगली लाइन में हम लिखते हैं ए ऑफ 2, उसके अंदर हमने 200 डाटा स्टोर कर दिया, बिकॉज इंटीजर डाटा टाइप का हमारा जो एरे है। और हमारे जो कि तीसरा डब्बा, यानी कि जिसका इंडेक्स नंबर 2 था, उसके अंदर जाकर 200 स्टोर हो गया। लेकिन हमारा जो पहला डब्बा था वो तो खाली रह गया। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि खाली रहता है या फिर नहीं, लेकिन हमारी स्टोरेज जितनी भी मेमोरी के अंदर हमने एलोकेट कर रखी है उतनी बुक रहेगी। ये तो हमने देखा इफ़ इन केस हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसी टाइम हम डिक्लेयर करें। इफ़ इन केस हम चाहते हैं कि यूज़र से इनपुट लेना, इनपुट के थ्रू हमारी जो कि एरे है उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी, तो इसके लिए भी नॉर्मल सा वही तरीका है, जहाँ पे हम स्कैनएफ का यूज़ करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे मॉडुलस डी, और मॉडुलस डी की वैल्यू होगी m% ऑफ ए ऑफ इंडेक्स नंबर लिख देना है एरे का, उसे बंद करके टर्मिनेट कर देना है। सो इतना सब बताने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंटिंग स्टेट में आप खुद भी लिख सकते हो। लेकिन इफ़ इन केस यू आर फाइंडिंग स्टिल ट्रबल, तो डिस्कस कर लेते हैं कि इफ़ इन केस आपने वैल्यू डाटा स्टोर कर लिया, उसे डिस्प्ले करना चाहते हो, तो हम जो कमांड का यूज़ करेंगे दैट इज प्रिंट एफ, हमारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे मॉडुलस डी, और पीछे की तरफ हम दे देंगे जो भी हम ब्लॉक का एड्रेस शो करना चाहते हैं, उसके अंदर क्या डाटा स्टोर है हम लिख देते हैं ए ऑफ 0 और सेमीकोलन के साथ इसे करेंगे टर्मिनेट। और ऐसा करने के बाद हमने
शुरू में ली ए ऑफ जीरो के अंदर वैल्यू स्टोर करी यूज़र से, फिर ए ऑफ जीरो के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई है वो डिस्प्ले करी। सो ये तो सिर्फ एक बेसिक सी नॉलेज थी जो कि आपके साथ शेयर करनी काफ़ी जरूरी थी। तो चलो इसे कोडिंग के थ्रू भी देखते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, जहाँ पे एक हेडर फाइल और इंट मेन के अंदर हमारा मेन प्रोग्राम आएगा। सबसे पहले हमने एक इंटीजर डाटा टाइप का एरे जिसकी हमने वैल्यू रख दी 5 बना लिया, टर्मिनेट करा। अगली लाइन में हमने यूजर से पूछ रहे हैं पहले प्रिंट एफ पेरेंथेसिस ओपन क्लोज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एंटर दी वैल्यू एट इंडेक्स 0, इसे करेंगे टर्मिनेट और ऐसे स्कैन करके हम ले लेते हैं स्कैन एफ पेरेंथेसिस ओपन क्लोज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारा मॉडुलस डी, और मॉडुलस डी की वैल्यू क्या होगी m% ऑफ ए ऑफ 0 और इसे करेंगे टर्मिनेट। कुछ इस तरह से हमने एक एरे के लिए पूछा कि इसके इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू बताओ, और उसी तरह से हमने उसके इंडेक्स नंबर 0 पे एक वैल्यू स्टोर कर ली। सिमिलरली इस लाइन्स को कॉपी करके हम 1, 2, 3 और 4 के लिए भी बना लेंगे। जैसा कि हमने सारी वैल्यूज ले ली, अब हम इसे करेंगे प्रिंट। प्रिंट के लिए भी सेम प्रिंट ऐप ऐसे ओपन क्लोज इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हमने लिख दिया मॉडुलस डी। यहाँ पे हम \n का ले लेंगे ताकि हमारी जितनी वैल्यूज है अगली लाइन में आए। \n नहीं लेना चाहते तो \t भी ले सकते हैं, और कोमा लगा के हमने लिख दिया a ऑफ 0, और ऐसे ही करके हमारे 0 की जगह 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, 3 कर देंगे और 4 कर देंगे। 5 हम नहीं लेंगे बिकॉज भले ही हमारे जो कि एरे का साइज हमने शुरू में 5 करा था, लेकिन जो कि हमारे ब्लॉक बनते हैं हमारी मेमोरी के अंदर वो 0 से शुरू होंगे। सो इतना सब करने के बाद हमारा प्रोग्राम रन करता है और हमें 0 इंडेक्स नंबर के लिए पूछ रहा है। तो इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की 10, अगले इंडेक्स नंबर पर हमने कर दी 15, अगले में करी 5, देन करी 6 और देन करी 3। तो अब जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे सामने एक पूरा एरे प्रिंट होके आ गया 10, 15, 5, 6 और 3, जहाँ वो इसके एलिमेंट्स होगी। आई होप ये तो अमेजिंग लगा होगा। लेकिन आपको लग सकता है कि मैं पिछली वीडियोस में कवर करता आ रहा था कि एरे के अंदर आप बहुत बल्क ऑफ डाटा एक ही बारी में कुछ लाइंस को यूज़ करके कर सकते हो, बार बार प्रिंट एफ स्कैन एफ नहीं कर सकते। तो यही चीज़ हम अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से लूप्स के थ्रू आप एरे के अंदर वैल्यू एंटर कर सकते हो, और लूप के थ्रू ही हमारे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसे डिस्प्ले कर सकते हो। तो देखना मत भूलिएगा। तो फिर से याद दिलाता हूँ कि प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।